मैं इसके बाद जो इससे पहले भी 2-3 तकारीर हुई हैं इस वक्त जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी देर के लिए इजाजत चाहूंगा कि मैं उसके ऊपर को अपनी अर्ज करूं। जनाब डिप्टी स्पीकर, नुक्ताचीनी में भी जो है तसलसल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आज पीटीआई वालों के रिपोर्टेडली कहा गया है कि घरों की रेड हुए हैं और चादर और चार दीवारी की जो वायलेशन हुई है, मुझे शाम को दोपहर को एक टीवी प्रोग्राम में मैंने बरमला कहा है डॉक्टर जस्टिस नासरा जावेद साहिबा का घर रेड हुआ है। उनके बेटे हमारे अपर हाउस के मेंबर हैं, मुझे उनका भी एहतराम है, जज साहिबा का भी जो है एहतराम है। उनके हस्बैंड मरहूम डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जो हैं वो अल्लामा इकबाल के फर्जंद थे। हमें उस सारे खानदान का जो है वो एहतराम है और कोई वहां पे अगर एक्सेस कमिट हुई है तो मैं उसकी इस फ्लोर पे उसकी माफी मांगता हूं। उसकी वजह, लेकिन मैं एक दरख्वास्त करूंगा, अदब के साथ दरख्वास्त करूंगा सारे हाउस से, जितने भी यहां पे मेंबर्स बैठे हुए हैं, कि मुजम्मत सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए। मुजम्मत जो है वो पार्टी की वाबस्तगी के मुताबिक नहीं होनी चाहिए कि मैं आज पीएमएल में अन में हूं तो पीएमएल एन के ऊपर कोई ज्यादती हो तो मैं उसकी मुजम्मत करूं और जब किसी और पॉलिटिकल वर्कर के साथ ज्यादती हो तो मैं खामोश रहूं। ये मेरा भाई बैठा हुआ है, कल पीएसी का चेयरमैन बना है, इसके घर रेड हुआ, किसी ने मुजम्मत की? नूर आलम की बात कर रहा हूं, किसी ने मुजम्मत की? किसी ने मुजम्मत नहीं की। इसके घर की चादर और चार दीवारी की जो है वो वायलेट हुई, किसी ने मुजम्मत की? किसी ने मुजम्मत नहीं की। मैं खड़ा होकर यहां पे जस्टिस नासरा जावेद साहबा के घर पे जो रेड हुआ है, दो उनका बेटा जो है पीटीआई में है, पीटीआई का सेनेटर है, लेकिन मैं उनको भी थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं उनका भी एहतराम करता हूं। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल वर्कर जो है वो एसोसिएट होता है, वो ही जबान बोलता है जो कानून और कायदे की और सियासी जबान नहीं होती। वो दहशतगर्दी की जबान जब बोलता है पॉलिटिकल वर्कर तो वो अपनी सियासी शनाख्त को निगेट करता है, उसको उसकी नफी करता है। सियासतदान या सियासी वर्कर जो है या सियासी रहनुमा ऐसी जबान नहीं इस्तेमाल करते कि गिरा दो, जला दो, मार दो, खूनी मार्च आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने कम से कम हमारी यहां पे सियासी कशमकश में हमारी बड़ी बड़ी टेंशन रही। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं पीपल्स पार्टी वाले भी, 90 की दहाई में हमारी आपस में बड़ी बड़ी तनाव रहा, लेकिन ऐसी जबान गिराओ, जलाओ, मारो और असले की जबान, गोली की जबान और खूनी मार्च, और अगर घर में रेड हो जाए जनाब डिप्टी स्पीकर तो रेड करने वाली पुलिस के ऊपर गोली चला दी जाए और एक कांस्टेबल जिसके 5 बच्चे हैं उसको शहीद कर दिया जाए और फिर बाद में कहा जाए और जो लोग जो मुल्जम पकड़े गए हैं इस जुर्म में, जिन पे इसका इल्जाम है, वो बारिश हैं, माथे पे मेहराब हैं, जो इस बात की शहादत देते हैं कि हमारे दीन के साथ उनकी कोई निस्बत है। सूरह निसा की 93वीं आयत है कि जो कसदन किसी का खून करेगा, उसमें यह भी नहीं कहा गया, तफरीक कोई नहीं रखी हुई, कसदन खून करेगा, इंसानी जान लेगा, तो अल्लाह ताला उसको कभी माफ नहीं करेगा। ये उन गुनाहों में शुमार होता है जिसकी अल्लाह ताला ने माफी से इनकार किया हुआ है। और रहीम या करीम जो है प्रोनाउंस किया हुआ है इस बात का कि मैं कसदन
देखिए यहां तो मॉडल टाउन का तो केस चल रहा है, जो उसकी पैरवी करने वाले हैं। चले, मैं उसमें नहीं जाता, आपने आवाज लगा दी है, उसमें मैं भी मुल्ज़िम हूं। मैं दुशंबे बैठा हुआ था, मेरा FIR में नाम डाला। तो जब ऐसी बातें की जाए तो केस की क्रेडिबिलिटी सारी खत्म हो जाती है मोहतरमा, जब फालतू नाम बीच में डाले जाएं। मुझे मजबूर ना करें, फिर मैं आपको जवाब दूंगा, तो जरा थोड़ी सी कोई खुदा न खास्ता गुस्ताखी ना हो जाए मुझसे। अच्छा चले, मैं ये जो बात देखें, No cross talk, please. अगर मैं इनकी बात मान भी जाऊं तो दो गलतियां मिलके एक सही बात नहीं होती। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। आज ये बजाय इसके कि उस सिपाही की शहादत पे, और वो लोग जो थे, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर जो है कि लाइव एम्युनिशन जो है लेके नहीं जाना, ये ऑर्डर है कि लाइव एम्युनिशन नहीं लेके जाना। वो मुसल्ला लोग नहीं हैं जो लोग जो है जा रहे हैं, या जो इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए जो लोग लगे हुए हैं, वो भी मुसल्ला नहीं है उस मायने में जिस मायने में ये लोग जो इस वक्त इन्वेजन कर रहे हैं, आर्म्ड इन्वेजन कर रहे हैं, मुसल्ला जत्थे जो आ रहे हैं, उस सेंस में हमारी पुलिस भी जो है, या जो और भी यहां पे फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस जो हैं, वो कतई तौर पे उस तरह मुसल्ला नहीं है। मैंने आज दोपहर को कहा कि अफसोस आता है कि ये नई पौध जो है, नई कल्चर के जो लोग सियासत में आए हैं, वो ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो शायद उसके दरगुजर कर देना चाहिए। लेकिन पिंडी से हमारे MA ने जब कहते हैं झिला दो, घरा दो, मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो वो तो पुरानी सेंस में सियासतदान है। वो तो 60 की दहाई में सियासत में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया था, 60 की दहाई के अवाखिर में। जब ऐसे शख्स जो है इस उम्र में जो है वो इस किस्म की जबान बोलते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि हमारा सियासी कल्चर जो है वो कितना इनहतात को पहुंच चुका है, कितना उसमें जवाल आ चुका है हमारे सियासी कल्चर को, कितनी उसमें परवर्जन आ चुकी है सियासी कल्चर को। ये कल्चर ही नहीं रहा, ये एक मार दाड़ की जो है एक अलामत है, मार दाड़ की जो है एक शक्ल है। आज जो है PTI के साथ, उनकी गिरफ्तारियों के साथ जो है हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है। बिल्कुल हक है, जो मर्जी उनकी, मैं ये राइट जो है कथित तौर पे डिनाई नहीं कर सकता, ना मुझे हक है मैं डिनाई करूं कि उनकी गिरफ्तारियों के हक में नहीं बोलना चाहिए या उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। सियासत है, ओपिनियंस हैं लोगों के। हर दौर में जब भी इस किस्म के धरने शुरू हुए हैं या इस किस्म के एहतजाज शुरू हुए हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, इस तरह गिरफ्तारियां होती रही हैं, छापे पड़ते रहे हैं, सियासी वर्करों को गिरफ्तार किया जाता रहा है। मुझे इसका जाती तजर्बा है एज ए स्टूडेंट ऑल्सो, और बाद में एक सियासी खानदान से तल्लुक रखने की वजह से, और उसके बाद जो है एक सियासी वर्कर होने की वजह से भी मुझे इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। लेकिन मेरी इस्तदा है जनाब डिप्टी स्पीकर कि खुदा के लिए मजम्मत जो है वो सिलेक्टिव ना करें। अगर असूल की बात करते हैं तो फिर असूल की बात करें और असूल हर एक पे अप्लाई हो। जब हम पे बुलडोजर चलाए जा रहे थे, जब जहां पूरी की पूरी रो जो थी वो नैब की कैद में थी, तो उस वक्त किसी का जमीर नहीं जागा कि PMLN के लोगों, पीपल्स पार्टी वालों के साथ ज्यादती हो रही है। उस वक्त किसी को जमीर की चुभन महसूस नहीं हुई। ये फिर वर्जन है, ये जवाल है सियासी कदरों का कि आपको जो सियासी तौर पे बात सूट करती है आप वो कहें। ना ना ना, जो असूल की बात होती है वो करनी चाहिए। मुझे महसूस हुआ कि जाती हुई